लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। रूस के करेलिया क्षेत्र में एक SU-30 लड़ाकू विमान ट्रेनिंग उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। विमान एक खाली इलाके में गिरा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि दुर्घटना में विमान के दोनों पायलटों की मौत हो गई। हादसे के वक्त विमान में कोई हथियार या गोला बारूद नहीं था। अब तक हादसे की वजह साफ नहीं है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी या पायलट की गलती, दोनों संभावनाओं की जांच की जा रही है। रूसी अधिकारियों ने क्रैश साइट से डेटा इकट्ठा करने के लिए एक विशेष आयोग गठित किया है। SU-30 रूस का डबल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसका इस्तेमाल हवाई और जमीनी दोनों ऑपरेशनों में किया जाता है। इसे यूक्रेन युद्ध के दौरान भी बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। इसी साल जुलाई में भी एक SU-34 ट्रेनिंग मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यूक्रेन के दावों के मुताबिक फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस 428 सैन्य विमान खो चुका है। इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं हो सकी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बागी तेवर सामने आए हैं। पाक सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज मंसूर अली शाह व अतहर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया है। जजों ने इस्तीफे में कहा, मुनीर को कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देने और डिफेंस चीफ बनाना संविधान से खिलवाड़ है। जजों ने 27वें संविधान संशोधन का विरोध किया है। संशोधन के विरुद्ध पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में तेवर कड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जल्द ही 2-3 जज भी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि संविधान संशोधन कर आर्मी चीफ को असीमित शक्तियां प्रदान कर लोकतंत्र के अन्य स्तंभों को बौना कर दिया गया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 16 जज हैं, जबकि 9 पद अभी खाली चल रहे हैं। 2 जजों के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट में 14 सिटिंग जज रह गए हैं। जापान में नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची द्वारा रात 3 बजे मीटिंग बुलाने के बाद देश में वर्क लाइफ बैलेंस पर बहस फिर तेज हो गई है। ताकाइची पहले दिन से ही अपने काम 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 और सिर्फ काम वाले रवैये को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया वो 18 घंटे काम करती हैं और वर्क लाइफ बैलेंस पर भरोसा नहीं करती। वो चाहती हैं कि लोग घोड़े की तरह काम करें। जापान पहले भी अपनी कठोर वर्क कल्चर की वजह से बदनाम रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तेज आर्थिक विकास के दौरान काम का दबाव इतना बढ़ा कि कई लोग दिल के दौरे और तनाव के कारण अचानक मरने लगे। इन मौतों को कहा गया करोशी यानी ओवरवर्क से मौत। करोशी रोकने के लिए सरकार को ओवरटाइम की सीमा तय करने और कर्मचारियों को आराम देने के कड़े नियम बनाने पड़े। लेकिन ताकाइची की कार्यशैली से अब ये डर बढ़ गया है कि कहीं जापान में ओवरवर्क का वही पुराना कल्चर फिर से लौट ना आए। ब्रिटेन के प्रमुख मीडिया संगठन BBC ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 6 जनवरी 2021 के उनके भाषण के गलत एडिट को लेकर माफी मांगी है। हालांकि BBC ने $1 बिलियन यानी 84,000 करोड़ रुपए के मानहानि के दावे को लेकर साफ कहा कि उसने ट्रंप की मानहानि नहीं की, इसलिए उनके $1 बिलियन के मुकदमे की कोई बुनियाद नहीं है। BBC ने बताया कि संस्था के चेयर सैमुअल शाह ने व्हाइट हाउस को व्यक्तिगत तौर पर पत्र भेजकर माफी मांगी। ये विवाद उस भाषण के एडिट को लेकर हुआ जो ट्रंप ने उस समय दिया था जब उनके समर्थकों ने US कैपिटल पर हमला किया था। इस विवाद के बाद BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और न्यूज CEO डेबोरा टर्नेस ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में 15 तारीख से पहले संसदीय चुनाव होंगे। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। पिछले साल अगस्त में हुए तख्तापलट के बाद ये पहला आम चुनाव होगा। वहीं शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मानवता के खिलाफ अपराध मामले में आज फैसले की तारीख का ऐलान हो गया। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 17 नवंबर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। आज फैसले से पहले ICT के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए